राजनीति का समय था, मुखिया के वो प्रत्याशी थे अपने परसौना तपसी से। तो अब मैं इनकार नहीं कर सकता, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनके पीछे भी बहुत दिनों से बहुत लोग ऐसे लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ों से वो घिरे हुए थे। आज जिस तरह से उनकी हत्या हुई, तो हत्या होने के बाद सर्वप्रथम ये होना चाहिए कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। झगड़ों को सुलझाने का काम करते हैं, नहीं तो थाना में अगर 98% केस अगर जनप्रतिनिधियों के मामले से सुलझ जाते हैं, नहीं तो अगर थाना में सारा केस जाने लगे तो एक भी केस का निपटारा नहीं हो पाएगा। और जो लोग भी इस पूरी घटना को राजनीति की तरफ मोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष जांच की तरफ एक रोड़ा। नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी कपिल देव सुनार का जो हत्या हुआ है, पूरे माहौल अभी रंजिश क्या बोलते हैं, राजनीति जिसको जहाँ जैसे मिल रहा है वैसे सेक रहा है। और इसमें सच्चाई पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इसका राज क्या है। और आज जो है जिन पे आरोप लगाया गया था कपिल देव सुनार के द्वारा, तो उनकी आज पत्नी और उनके बच्चे ने बयान दिया है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है, जिसमें नाम आ रहा है जितेंद्र जी का और यहाँ के माननीय विधायक जी का और भगत जी का। तो इसी बात पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आज हम जितेंद्र जी के पास हैं और इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं क्या है इसका राज और क्या इसमें बात में कितनी सच्चाई है। और आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार है। ये जो मार्केट में एक अलग हवा चल रहा है कि विधायक जी का इसमें हाथ है, आपका हाथ है, भगत जी का हाथ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी पर किसी तरह से आरोप लगा देने का मतलब नहीं होता कि वो आरोप सिद्ध हो गया। रही बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कपिल देव प्रसाद सर्राफ एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, समाज सेवी थे। राजनीति में भी उनके परिवार से उनकी बहू पुतुल देवी जिला परिषद रही हुई है और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। और 2006 में भी उनके परिवार के साथ एक बहुत दुखद घटना घटी हुई थी। अभी तक वो परिवार उस घटना से उबर नहीं पाया था। तब तक आज फिर से उनके परिवार के संरक्षणकर्ता, अभिभावक और समाज को किसी न किसी रूप में दिशा देने का काम करने वाले कपिल देव प्रसाद सर्राफ जी की जघन्य हत्या कर दी गई, जो बहुत ही निंदनीय है। किसी भी व्यक्ति को गोली मार देना, उसका हत्या कर देना एक अपराध की श्रेणी में, मतलब जघन्य से भी जघन्य अपराध कहा जाए। ये बार बार उनके फैमिली के साथ बार बार घटना होती है। देखिए, वो घटना जो पहले 2006 में हुई थी, वो एक लूट की घटना थी। वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली है और मुझे लगता है कि स्वर्णकार फैमिलियों में सबसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस देने वाली फैमिली है। तो 2006 में जो घटना हुई थी वो डकैती की हुई थी। जब डकैती डाल के लूट के जा रहे थे हत्यारे, तो उनको पकड़ लिया था, पैर छोड़ नहीं रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे, तो उन लोगों ने गोली चलाया था, उसमें उनकी हत्या हुई थी। ये घटना है, ये दूसरी घटना है। ये एक साजिश के तहत ये घटना हुई है, जिसको एक पंचायती से या फिर उनके किसी एक लेन देन के माध्यम से जोड़कर हत्या को लोग राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इस हत्या को लोग दो तरह से देख रहे हैं, एक तो अभी चुनाव को लेके और दूसरी जमीन विवाद को लेके। क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये किसी प्रकार का राजनैतिक या राजनीतिक द्वेष से किया गया है। लेकिन हाँ, ये तो जांच के बाद ही लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। और खैर, किसी की हत्या होती है, उसके पीछे का कारण जब तक उसकी जांच संपूर्ण नहीं हो जाए तब तक हम उस पर बहस करना बेमानी है, बहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, राजनीति का समय था, मुखिया के वो प्रत्याशी थे अपने परसौना तपसी से। तो अब मैं इनकार नहीं कर सकता, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनके पीछे भी बहुत दिनों से बहुत लोग ऐसे लगे हुए थे, बहुत सारी चीज़ों से वे घिरे हुए थे। कहीं ना कहीं ज़मीन का भी काम उनके परिवार के द्वारा किया जाता था, उसमें भी उनका पैसा मतलब वो एक इन्वेस्टर की तरह लगाते थे। तो कहीं ना कहीं एक ये नोक-झोंक का भी मामला हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि सच्चाई क्या है। लेकिन आज जिस तरह से उनकी हत्या हुई, तो हत्या होने के बाद सर्वप्रथम ये होना चाहिए कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हत्यारों को किस प्रकार से प्रशासन के सहयोग से पकड़ा जाए, इसकी पूरी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, जांच के बाद उन पर कार्रवाई हो, ये चर्चा ना होकर ये चर्चा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें भी साजिश की बू आ रही है कि एक पंचायती हुई।
अरे किसी सामाजिक व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति जाएगा जिसके साथ कोई अन्याय हो रहा हो, कोई उसको प्रताड़ित कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये समाज में एक आपसी समन्वय बनाकर बातचीत के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास होता है। तो ऐसी अगर कोई घटना हुई, प्रयास हुआ, तो उस चीज़ को हत्या से क्यों जोड़ा जा रहा है। और रहा बात कि कपिल देव प्रसाद जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखने वाले परिवार के व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनके साथ अगर किसी का विवाद था, उस विवाद में माननीय विधायक जी के द्वारा अगर उसमें समन्वय बनाकर उनके विवाद को ख़त्म कराया गया, तो कहीं से ये दोष नहीं है एक तरह का। उन्होंने एक जनप्रतिनिधि का ये काम है, जनप्रतिनिधि आपसी बातचीत पंचायती के माध्यम से झगड़ों को सुलझाने का काम करते हैं। नहीं तो थाना में अगर 98% केस अगर जनप्रतिनिधियों के मामले से सुलझ जाते हैं, नहीं तो अगर थाना में सारा केस जाने लगे तो एक भी केस का निपटारा नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ को राजनीतिक रंग देना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और जो लोग भी इस पूरी घटना को राजनीति की तरफ मोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष जांच की तरफ एक रोड़ा, एक अड़चन पैदा कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से मानसिक दबाव बना रहे हैं प्रशासन पर कि प्रशासन डाइवर्ट हो जाए और जो मूल उद्देश्य से इनकी हत्या की गई है वो मूल उद्देश्य नहीं पता चले। तो मेरा भी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, प्रशासन से हम लोग भी लगातार बात कर रहे हैं और उनको भी कहा है कि जहाँ जहाँ आपकी आवश्यकता पड़े हम लोग एकदम निष्पक्षता के साथ आपका साथ देंगे। 2 ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जो मतलब झूठा अपने आप को वो एसपी बता रहे हैं कि हम एसपी हैं और आपको ऐसे ऐसे मतलब अच्छे से रहिए नहीं तो आपके ऊपर ऐसा चार्ज लगा देंगे। फिर दूसरा एक है कि जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने विधायक जी के आवास पे गया था तो ऑलरेडी वहाँ से प्रशासन का भी आदमी वहाँ बैठा हुआ था। इस तरह का भी वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। देखिए, ये जो बात आ रही है फेक एसपी साहब के कॉल का, तो देखिए ये तो बात मेरे भी संज्ञान में उन लोग के माध्यम से आई थी कि एसपी साहब हमको फ़ोन किए थे। तो ये तो जांच का विषय है, जांच चल भी रही है, शायद उसमें 2 लोग पकड़े भी गए हैं। तो ये तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो सही कॉल था कि गलत था, और अगर गलत था तो किन लोगों ने किया था, किस मंशा से किया था। ये जांच का विषय है, जांच हो रही है, 2 लोग पकड़े जा चुके हैं और बहुत जल्द इसका खुलासा हो जाएगा। एक चीज़ और है, उनकी वाइफ और बच्चे का आरोप है कि लगाया जा रहा है आप लोग पे कि मतलब दिनेश जी ऑलरेडी एसपी ऑफिस कार्यालय में गए थे, वहाँ उनको जब बुलाया गया था बयान देने के लिए, वहाँ बयान दिए हैं। वो 6 बजे तक लगभग मोतिहारी में थे। जब वो इंसान मोतिहारी में था तो आखिर यहाँ 7 बजे मर्डर कौन कर दिया? ये तो पुलिस प्रशासन, एसपी साहब बता सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति उनके कार्यालय में अगर 6 साढ़े 6 बजे तक था तो और हत्या हो गई, और हत्या के बाद जो दिवंगत कपिल देव सराफ जी है, मरने के पूर्व जो उन्होंने अपना बयान लोगों के समक्ष, गाँव वालों के समक्ष में दिया, प्रशासन के समक्ष में दिया, उसमें उन्होंने नाम लिया है। ये तो जांच का विषय है, इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे से मेरी सहानुभूति है कि किसी के पति का किसी केस में अगर वो निर्दोष है, फंसाया जाता है, तो ये गलत है। जांच होनी चाहिए, उनका भी डिमांड है कि जांच हो, जांच होकर सच्चाई पता किया जाए। मेरा भी कहना है और हम सब लोग का भी कहना है, पहले दिन से हम लोग का कहना है, हम लोग प्रथम लोग हैं कि जो सूचना मिली तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, पहुँचने के बाद उनके इलाज से लेकर जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक हम लोग वहाँ उपस्थित रहे। उनको उनकी सारी व्यवस्था में उनके परिवार के लोग नहीं थे, उनके लड़के बाहर गए हुए थे, दूसरे लड़के बाहर रहते हैं। गांव के लोगों ने उनके सहयोगियों के द्वारा और हम लोग के द्वारा पूरी प्रक्रिया को निभाया गया, करवाया गया, भरसक प्रयास किया गया कि उनकी जान बच पाए, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। क्या कुछ कहिएगा रक्सौल वासियों को? मैं रक्सौल वासियों से आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूं कि देखिए, जो ये घटना हुई है वो एक बहुत ही जघन्य अपराध है। इस अपराध के लिए किसी को भी माफ़ नहीं किया जा सकता, और इस हत्याकांड के बाद जिस प्रकार से विपक्षियों के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा एक लांछन लगाया जा रहा है हमारे माननीय विधायक पर, हम लोगों पर, वो सरासर गलत है। अगर आप भी सच्चाई के तहत तक जाना चाहते हैं तो तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक पुलिस की जांच, क्योंकि इसमें एसआईटी का शायद गठन हो चुका है और वो लोग मिलकर जांच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सच
किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। आज नहीं तो कल वो निकल के आना ही है और हमको सच आने तक धैर्यपूर्ण इंतज़ार करना चाहिए कि आखिर इस घटना के पीछे किसका हाथ था। और दूसरा चीज़ कि देखिए, अगर हम लोग आपसी लड़ाई में, आपसी प्रतिद्वंद्विता में इसको राजनीतिक मोड़ देंगे, राजनीतिक रंग देंगे, तो ये कहीं और चला जाएगा। और जो लोग इसको जब तक अभी तक आज सुबह में मुखाग्नि दी गई है, उनकी अंतिम यात्रा निकली है, उसके पूर्व से ही कुछ नेताओं के द्वारा अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। उन सबको मैं चेताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से एकदम उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास प्रूफ हो तो आप बात रखिए, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो कम से कम जांच होने तक निष्पक्षता से पुलिस का, प्रशासन का, समाज का सहयोग करिए कि जांच होने के बाद ये निकले। हम सब जानना चाहते हैं और ये पूरा शहर जानना चाहता है कि कपिल देव प्रसाद के वो दुश्मन कौन थे, किन लोगों ने उनकी हत्या की और किन परिस्थितियों में उनकी हत्या की ये साजिश रची गई। दूसरी बात कि लोगों को या राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जब किसी प्रकार की कोई घटना घटती है ना, राजनीति, ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए। ओछी राजनीति का कोई अंत नहीं है। आप एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करेंगे लेकिन उससे उस दुखित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। एक तरफ बात हो रही है कि कपिल देव प्रसाद की हत्या हुई, हत्या के बाद उन्होंने मरने से पहले अपना स्टेटमेंट दिया, दूसरी तरफ बात हो रही है कि वो लोग नहीं थे। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है और गंभीर जांच, इस पर सूक्ष्मता से उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। तो हम लोग को धैर्य रखना चाहिए। 2 दिन 4 दिन 5 एक आखिरी सवाल आपसे और होगा कि रक्सौल में बहुत सारे लोग का कहना है कि बहुत सारा ऐसा यहाँ पे इस तरह का केस हुआ है, मर्डर केस, आज तक उसका कुछ परिणाम नहीं निकल पाया। आपको क्या लगता है इसमें कितना नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आज तक नहीं हुआ है। कुछ एक आध ऐसे मामले हो सकते हैं जटिल, जहाँ पर वो बहुत क्लियर एविडेंस न होने की वजह से नहीं आया हो। लेकिन ये जो केस है, अब तो जांच हो रही है, जांच चल रही है। जांच होने के बाद ही हम लोग निष्कर्ष पर आएंगे कि ये कहाँ तक पहुँचता है इसका जांच, और कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे कैसे लोग इसमें, इसको षड्यंत्र क्यों रचा गया, क्यों इतने अच्छे व्यक्ति के पीछे पड़ के लोगों ने उनकी हत्या कराई। बहुत बहुत धन्यवाद खबरी चैनल को कि आपने इस पूरे प्रकरण में हम लोग का भी पक्ष जानने का प्रयास किया। खबरी न्यूज़ के चैनल को, गौतम जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, पांडे जी को, सबको मैं बधाई देता हूं कि आप लोग इसी तरह निष्पक्षता से कोई भी न्यूज़ चलाएं और हर पक्ष का, जितने भी पक्ष हैं उनका बात जानने का हमेशा प्रयास करें।